यस हेलो एवरीवन। आज हम वापस बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए जो फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स जो अपन ने कल शुरुआत की थी उसकी, और एक क्लास मैंने आपको बना दिया था। आज अपन वापस उसकी सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और कल मैंने आपको जो बताया था आज उसका थोड़ा सा मैं हिंट आपको वापस दे देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का डिफिकल्ट पार्ट पड़ता है, तो इसलिए हम बीच बीच में ऐसे फॉर्मूला आएंगे, इस फॉर्मूले को अपन पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उस फॉर्मूले को करने के लिए अपन कुछ वैल्यू मानेंगे कि जैसे माना अगर ये मान ऐसे ना होकर ऐसे हो जाता, अगर ये मान ऐसे ना होकर ऐसे हो जाता तो इसमें क्या होता। उस मान को मानते हुए हम इसका फाइनल सॉल्यूशन करेंगे। और कल जो मैंने आपको बताया था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कोड होता है। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक ग्राफ बना देता हूँ। जो कल जो अपने कल बनाया था ऊर्जा वितरण वक्र किस किस के मध्य आता है, ये ई लैम्डा एंड लैम्डा के मध्य। ई लैम्डा क्या है, स्पेक्ट्रम की उत्सर्जन क्षमता, और लैम्डा क्या उसकी वेवलेंथ है। आज मैं थोड़ा सा आपको उसको वापस हिंट देके बताता हूँ। जैसे ये ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। और इधर आपकी होगी लैम्डा वेवलेंथ, और इधर होगी आपकी ई लैम्डा स्पेक्ट्रम की उत्सर्जन क्षमता। क्योंकि ग्राफ में क्या है, मैं आपको यहाँ पे दो ग्राफ बनाऊंगा, इसलिए इसको मैंने वापस बताया आपको। पहला ग्राफ था अलग अलग टेम्परेचर का आपका ये, दूसरा ग्राफ जो है आपका ये कंटिन्यूस चल रहा है ना, कंटिन्यू ऐसे कंटिन्यू चलेंगे, कंटिन्यूस अंदर नहीं जाएगा, ये आपका ऐसे बाहर निकलेगा, ग्राफ जो आपका वो ऐसे बाहर निकलेगा। और तीसरा ग्राफ आया आपका ऐसे, मतलब अलग अलग टेम्परेचर आपका। ये मान लिया अपन ने T1, ये मान लिया T2, और ये क्या मान लिया अपन ने T3। और ये इसका मैक्सिमम मान प्राप्त हुआ लैम्डा m1। T1 टेम्परेचर पे क्या हो गया लैम्डा m1। इसी प्रकार ये इसका मैक्सिमम मान प्राप्त हुआ लैम्डा m2, और ये इसका मैक्सिमम मान प्राप्त हुआ लैम्डा m3। ठीक है वेवलेंथ है। और इधर ये मैक्सिमम प्राप्त हुई ई लैम्डा m3, और इधर ये मैक्सिमम आपका प्राप्त हुआ ई लैम्डा m2, और ये आपका मैक्सिमम मान प्राप्त होता है ई लैम्डा m1। ये तो था सर इसके बीच में, ठीक है। फिर अपन ने कल क्या देखा कि एक निश्चित मान पर लैम्डा m पर ये आपका मैक्सिमम आ जाता है, फिर आप तरंग दैर्ध्य बढ़ा रहे हो, फिर आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन वेवलेंथ क्या हो रही है आपकी घट रही है। मतलब एक मान अगर जब बढ़ता है, एक मान घटता है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो कल अपने पास बीम का विस्थापन नियम आया था, लैम्डा m इज प्रोपोर्शनल टू 1/t आया था ना। तो ये तरंग दैर्ध्य आपकी क्या होगी, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। फिर यहाँ से अपने पास बीम का विस्थापन नियम बना था, एक तो बन गया बीम का विस्थापन नियम, और एक बना था अपने पास स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। वो क्या होता है, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता परंतु T के पावर 4 के समानुपाती होती है, ठीक है। अब ये ग्राफ से एक ग्राफ और बनाता हूँ आपको, ये ग्राफ क्यों बना रहा हूँ उसका मैं आपको भी बताऊंगा। एक ग्राफ और बनाते चलिए। आज देखो कल जो मैं आपके सामने आया था वो कीपैड के माध्यम से, मेरी आपको फोटो नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन आज मुझे लगा कि आप मेरे जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ बीएससी बीएड थर्ड ईयर, मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, और जब तक वो मेरे को नहीं देखेंगे उनको मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आज आपके सामने इस प्रकार की क्लास लेकर आया हूँ। ओके, तो सेकंड वाला ग्राफ जो है वो वापस बनाता हूँ, वो बनेगा आपका, ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, आपको सीधा बुक में पढ़ोगे, आपको सीधा ऐसा कैसे मतलब डायरेक्ट आपको ग्राफ सेट होगा। अब ये ग्राफ में देखना, देखो डिफरेंस, दोनों ग्राफ सेम है, हल्का सा डिफरेंस आएगा, वो क्यों आ रहा है उसका अपन नीचे देखेंगे। ओके, विशेषता क्या है, अलग अलग तापमान पर ग्राफ सतत होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग ग्राफ है, लेकिन सारे क्या आपके कंटीन्यूअस चल रहे हैं। तो सेकंड वाले में देखता हूँ वो ग्राफ आपका ऐसा रहेगा, u न्यू, ये ऊर्जा घनत्व हो गया, इसको अपन बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी, u न्यू, न्यू आवृत्ति होगी आपको पता है, ठीक है। और इधर ले लेते हैं अपन आवृत्ति, आप चाहो तो इसको u लैम्डा भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ ले लेते हैं आवृत्ति नीचे, आवृत्ति न्यू और अपन u न्यू ऊर्जा घनत्व, इसके मध्य ग्राफ लीजिए। आप इसको चाहो तो v न्यू भी मान लो, ये ग्राफ इसका ऐसा आएगा, ये ग्राफ आपका ऐसा है, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम मान, ओके, आप न्यू
न्यू M1 मैक्सिमम रहा आपका न्यू M1 मैक्सिमम, न्यू M2 और न्यू M3, ठीक है। वो एक सेम एक मान लेता हूँ आपका मैं यू न्यू मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम आ गया। अब एक चीज ना, ग्राफ को ये डिफरेंस क्या हो रहा है कि ये ग्राफ कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसमें देखो आपका इसका ग्राफ इंक्रीज होता है भाई, टेम्परेचर बढ़ता गया आपकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। फिर इधर देखिए आप टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन आपकी आवृत्ति क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। अब ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, रीजन देखना आप, कारण देखना। देखो दोनों कर्व देखिए आपने, दोनों कर्व के क्या रीजन है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। आप सब अच्छे से जानते हो कि C बराबर होता है म्यू लैम्डा। C बराबर क्या होता है, म्यू लैम्डा। C यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, म्यू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा का फॉर्मूला निकालूं तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या आप चाहो तो म्यू का फॉर्मूला निकाल दो। तो म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। म्यू बराबर क्या हो गया आपका, C अपॉन लैम्डा। अब आपको सभी को पता है C यहाँ पर क्या होता है, C यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ओके। तो इस कंडीशन में म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, दिस इज ए फॉर्मूला। म्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन लैम्डा। ये दूसरी यूज कम होगा, मतलब अगर ये मान घट रहा है तो ये मान क्या होगा आपका, बढ़ेगा। बस ये मान बढ़ रहा है तो क्या होगा, घटेगा। अब अपन इसमें भी ध्यान रखना देखो, अभी अपन पढ़ेंगे, देखो इसी के आगे रेले जीन्स विकिरण नियम पढ़ेंगे और वीन का विकिरण नियम पढ़ेंगे। उसमें ये होगा कि अगर आपकी वेवलेंथ स्मॉल वाली तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी लघु तरंग दैर्ध्य के लिए आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा। और इसी प्रकार अगर आपकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य अगर आपकी ज्यादा हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इन दोनों ग्राफ को बना लेना ये अच्छे, मतलब आप उस तो कल वाला टॉपिक थे ना अपना वितरण वक्र, उसके अंदर भी आप इनको बना सकते हो, ओके। एक आवृत्ति का हो गया और एक वेवलेंथ का हो गया। चलो आगे चलिए। मजा आना चाहिए वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ने में, हर एक चीज अपन खोलेंगे। हाँ थोड़ा सा अपने माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर थर्ड ईयर की क्लास जहाँ पर आपकी पूरी PhD और पूरी डिग्री कंप्लीट होती है, और B.Ed थर्ड ईयर की भी लगभग डिग्री कंप्लीट होती है। आपको जब लाइफ साल जो है उसमें एक एक सब्जेक्ट ही रहती है, जैसे आपके फिजिक्स में न्यूक्लियर रहेगी लाइफ साल, बाकी मैक्सिमम आपका टीचिंग वर्क होता है वो बाहर का होता है लाइफ साल में। चलो आगे आइए, आपका टॉपिक क्या रहेगा, चिर सम्मत सिद्धांत पर आधारित, चिर सम्मत सिद्धांत पर आधारित, चिर सम्मत सिद्धांत पर आधारित वीन विकिरण नियम, वीन का विकिरण नियम तथा वीन का विस्थापन नियम। देखना नियम क्या हो रहा है, टॉपिक क्या आपका, चिर सम्मत सिद्धांत पर आधारित वीन का विकिरण नियम और वीन का विस्थापन नियम। मतलब वीन रेडिएशन लॉ बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी एंड वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ओके। ये आपका टॉपिक है कि आपको कौन कौन सा, एक तो वीन का रेडिएशन लॉ, एक है वीन रेडिएशन लॉ, एक आपका क्या है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, इंग्लिश में इसको अपन ऐसे बोलेंगे। इन दोनों नियम को आपको, इन दोनों रूल्स को आपको बताना है किसके अकॉर्डिंग, क्लासिकल थ्योरी। मतलब चिर सम्मत सिद्धांत ने जो वीन का विकिरण नियम दिया था और वीन का इसका विस्थापन नियम दिया था वो कैसा है। तो सबसे पहले अपन करेंगे फर्स्ट है, इंग्लिश में आप चाहो तो ऐसे इसको लिख सकते हो। फर्स्ट होगा आपका वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, सॉरी वीन रेडिएशन लॉ, वीन रेडिएशन, ओके। वीन रेडिएशन लॉ निकालने के लिए, क्योंकि देखो क्लासिकल फिजिक्स पहले हो चुकी है, यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने जिसके अंदर क्लासिकल फिजिक्स का बिल्कुल ही आपके रोल नहीं है, तो
तो वी जो रेडिएशन जो था वो क्लासिकल थ्योरी ने पहले निकाल चुका था और उसने वो निकाला मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी MBS, जो आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हो, बीएड सेकेंडरी के अंदर आपके जो काम आती है मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, उसके द्वारा इसने यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर सीधा इसका नाम लिखेंगे, मैक्स मतलब वैल्यू लिखेंगे, वो आपके सेकेंडरी के अंदर है, आप चाहो तो थर्मोडायनेमिक्स खोल के उसमें कर सकते हो, या फिर मैं थर्मोडायनेमिक्स क्योंकि क्लासेस डाल रहा हूँ उस क्लास में आपके सामने आ जाएगा। ठीक, तो वी रेडिएशन दो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कब उस दिन वो वैल्यू वहां पर आएगी। तो वी रेडिएशन दो के लिए सबसे पहले क्या किया, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार, और ये लेंगे लिखे अपन किसी दिए गए ताप पर, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार किसी दिए गए ताप पर, किसी दिए गए ताप पर लैम्डा लैम्डा प्लस डी लैम्डा, देखो वो माना यहाँ पर लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य प्रास के मध्य, लैम्डा तथा डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य प्रास के मध्य कृष्णिका विकिरण की, कृष्णिका विकिरण की वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता, वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता, वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ई लैम्डा। ठीक है, अब देखा यहाँ पर क्या हुआ, लैम्डा और लैम्डा प्लस ई लैम्डा की मध्य की परास, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आपको कर्व प्लॉट करता हूँ, यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ, ये आपका ग्राफ हो गया, वही जो सेम पहला है, लैम्डा हो गई इधर, वही ग्राफ नीचे हो गई, अलग अलग टेम्परेचर पर आपका ग्राफ कैसा है आप भी को पता है, अलग आता है, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर आपका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। जैसे सपोज करो यहाँ से यहाँ का अगर अपन लैम्डा बता रहे, यहाँ से अगर अपन क्या बता रहे लैम्डा, ऐसे, तो यहाँ से फाइनल एक उसमें दूसरा उसमें भाई रेंज उसकी बढ़ रही है, बढ़ रही है, उस ग्राफ की रेंज क्या होगी आपकी बढ़ रही है, तो इसलिए अपन यहाँ पर बोलेंगे कि लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य के मध्य कृष्णिका विकिरण की वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा डी लैम्डा, कुछ मान जुड़ गया भाई, वेवलेंथ देखो यहाँ पे तो लैम्डा है आपकी फाइनल मैक्सिमम, लेकिन इधर जाए तो कुछ तो जुड़ रहा है मान उसका, तो लैम्डा प्लस डी लैम्डा हो गया, और इस कंडीशन में आपको कौन सा पूरा हो जाएगा a अपॉन लैम्डा की पावर 5 a अपॉन लैम्डा की पावर 5 f लैम्डा डी डी लैम्डा, ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये आपको याद रखना है ना, डायरेक्ट वहां से आया है मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी से, e लैम्डा डी लैम्डा बराबर a अपॉन लैम्डा की पावर 5 f लैम्डा डी डी लैम्डा, इधर आपका डी लैम्डा जुड़ गया, इधर पे आपका क्या हो गया डी लैम्डा, a यहां पर कांस्टेंट है, a यहां पर आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, और f लैम्डा डी जो लैम्डा डी है वो पूरा इसका फलन है, किसका f का फलन है। तो चलो आगे लिखते हैं कि जहां a एक नियतांक है, जहां a एक नियतांक है और तथा f लैम्डा डी एक चर लैम्डा टी का फंक्शन है, f लैम्डा टी क्या हो गया एक चर लैम्डा टी का फंक्शन है, और अब क्या क्या वापस देखो, f लैम्डा टी का मान ज्ञात करने के लिए, f लैम्डा टी का मान ज्ञात करने के लिए, f लैम्डा टी का मान ज्ञात करने के लिए वीन ने कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र, वीन ने कृष्णिका के ऊर्जा वितरण आरेख की तुलना ऊर्जा वितरण वक्र की तुलना मैक्सवेल के, इसकी तुलना किससे कर रहा हो, मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण आरेख से की, मैक्सवेल के
ऊर्जा वितरण वक्र से की। देखिए अच्छा टॉपिक है, लेकिन थ्योरी आपको याद रखना है। थ्योरी के अनुसार यहाँ पर अपने पास सबसे पहले क्या है, एमपी सांख्यिकी मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी है, कृष्ण वितरण वक्र की उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा ये होता है। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। अब अपन क्या करें, देखते हैं क्या मानो अपन लिखा। ए क्या हो गया आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और एफ लैम्डा टी वो क्या है, एक चर इसका फंक्शन है, लैम्डा टी का फंक्शन है। और इसका मान ज्ञात करने के लिए वेद ने क्या किया, जो उसके कृष्णिका का जो ऊर्जा वितरण वक्र है ये वाला कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र, इसकी तुलना की मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण वक्र से। ये सब आपके थर्मोडायनेमिक्स में, ये सब आपके किसमें है, थर्मोडायनेमिक्स में है। तो जब इसकी तुलना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा एफ लैम्डा टी बराबर ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी। ये मान होता है, आप निकालना मैक्सवेल का, मैक्सवेल में सीधा ये मान आ रहा है एफ लैम्डा टी बराबर कितना होता है, ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी। तो आप ये मान पुट कर दीजिए। देखिएगा समीकरण 1 को ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी के रूप में लिख रहा हूं। समीकरण 1 को एनर्जी डेंसिटी के रूप में लिखेंगे। समीकरण 1 को ऊर्जा घनत्व के रूप में लिखने पर लिखिएगा आप यू लैम्डा, करना कुछ नहीं, आप इसको यू लिखिए, यू लैम्डा टी लैम्डा बराबर ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा। समीकरण 2 का मान रखिए आप, समीकरण 2 का मान रखने पर रखिए तो आपका क्या हो जाएगा, देखो यू लैम्डा टी लैम्डा बराबर ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डॉट डी लैम्डा। आप चाहो तो ये उसको ई लैम्डा के रूप में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो उसको ई लैम्डा के रूप में भी लिख सकते हो। दिस इज ए बीम रेडिएशन लो, ये आपका बीम रेडिएशन लो, यहाँ पर क्या हो गया, बीम का विकिरण है। एक बार वापस समझ लीजिए आप, बीम का विकिरण नियम क्या है कि क्लासिकल बेस पर आ रहा है कि बीम का विकिरण नियम अपने को पढ़ना था। तो सबसे पहले अपन ने बीम रेडिएशन लो पढ़ा, और बीम रेडिएशन लो क्या होता है, क्लासिकल थ्योरी, मतलब ये पूरा सॉल्यूशन हो चुका है, तो उसी के आधार पर अपने को इसमें निकालना है। तो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार किसी दिए गए ताप पर लैम्डा तथा लैम्डा प्लस टी लैम्डा के मध्य जो तरंगें रेंज है उसके मध्य कृष्णिका विकिरण की वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता, कृष्णिका विकिरण की वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता का फॉर्मूला होता है ई लैम्डा डी लैम्डा, क्योंकि लैम्डा और डी लैम्डा प्रास मैंने आपको समझा दिया, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा है तो आगे का मान कुछ इसमें जुड़ जाएगा लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इस प्रास में ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा। ओके, फिर आगे चला तो ए क्या हो गया आपका कांस्टेंट है, तथा एफ लैम्डा टी एक चर लैम्डा टी का फंक्शन है, ये आपका फंक्शन हो गया, और एफ लैम्डा टी किसका फंक्शन हो गया, ये एक लैम्डा टी का फंक्शन है। और एफ लैम्डा टी का मान ज्ञात करने के लिए वीन ने कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र की तुलना, देखना ध्यान से, कृष्णिका का जो ऊर्जा वितरण वक्र है उसकी तुलना किसने की, मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण वक्र से की। आप चाहो तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण वक्र जब मैं आपको कराऊंगा उसके अंदर, क्योंकि ये क्या अभी मैं आपको बीच में करा दूंगा नो डाउट, लेकिन पूरा सारा प्रोसेस अपने को पढ़ना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस, उसमें आपका टाइम चला जाएगा। कि अब जैसे ये तो आगे आपको पता है, इसमें मैं डायरेक्ट ग्राफ बना दूंगा इसका, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी, f लैम्डा टी बराबर कितना हो गया e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी। और मैंने इस फॉर्मूले को ऊर्जा घनत्व, जैसे ऊर्जा का नाम होगा इसको अपन u से लिखेंगे, तो ऊर्जा घनत्व के रूप में u लैम्डा डी लैम्डा बराबर ये पूरा चेंज हुआ, और यहां से मैंने ये मान रख दिया u लैम्डा डी लैम्डा बराबर कितना हो गया a अपॉन लैम्डा की पावर 5 e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। ये होता आपका बीम रेडिएशन लो। एनी डाउट, ये आपको कौन सा होता है, बीम रेडिएशन लो। अब इसकी में देखो दूसरा है बीम डिस्प्लेसमेंट लो, ये करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब अपन दूसरा नियम करेंगे इसमें, इस नियम का रूप होगा
v डिस्प्लेसमेंट लो, v का विस्थापन नियम। और आपको पता है देखो v का विस्थापन नियम क्या आएगा, लैम्डा अधिकतम तरंगदैर्घ्य लैम्डा होती है, वो परम ताप t के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये होता है v का विस्थापन नियम। और लैम्डा m को जब अपन t से मल्टीप्लाई किया तो किसके बराबर हो गया था आपके, v के बराबर आएगा। ठीक है, तो अभी देखो अपन निकालते हैं। हम जानते हैं ग्राफ से है ना, लैम्डा बराबर लैम्डा f पर t लैम्डा m का मान अधिकतम होता है। t लैम्डा m को चाहे u लैम्डा m को एक ही बात है, t लैम्डा m का मान या u लैम्डा m का मान अधिकतम यानी कांस्टेंट देखना प्राप्त होता है। आपको पता है ना ग्राफ देखिए, लैम्डा लैम्डा m3 मैक्सिमम, और इधर आपको क्या प्राप्त हो गया, e लैम्डा m, या ये बराबर होता है आपका u लैम्डा m3। ये आपको मैक्सिमम प्राप्त हो गया, इधर भी आपको क्या होता है मैक्सिमम प्राप्त हो जाता है u लैम्डा m2। ठीक है, मतलब ये आपका पूरा ग्राफ बन गया आपका e लैम्डा m के मध्य, और इधर क्या हो गया आपका लैम्डा के मध्य। तो ये देखो वापस लैम्डा m1 और ये हो गया आपकी लैम्डा m2। ठीक है, t1 t2 और t3। भाई लैम्डा m के लिए मान क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है। अगर आप इसका अवकलन करते हो, जैसे u लैम्डा m बराबर कांस्टेंट आ जाता है, लेकिन अगर आप इसका अवकलन कर देते हो ये क्या हो जाएगा आपका 0। m नहीं लिखोगे चलो, आप चाहो m लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर m लिख दिया तो भी एक ही बात है, आप चाहो यहाँ n भी लिख सकते हो। ठीक है, अब वापस आगे देखिएगा, वीन विकिरण नियम से, वीन विकिरण नियम से डेल अपॉन डेल लैम्डा को अपन क्या करते हैं बाहर निकाल दिया और इसका मान पुट कर दिया, a अपॉन लैम्डा की पावर 5 डॉट e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t डॉट d लैम्डा। एनी डाउट, मतलब ये काट दिया इसमें, ये अपने काट दिया, डायरेक्ट सिग्नल को u लैम्डा का मान रखना था, u लैम्डा का मान d लैम्डा, ये नहीं आएगा क्योंकि u लैम्डा d लैम्डा बराबर a अपॉन लैम्डा की पावर 5 डॉट e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t डॉट d लैम्डा। आपको सिर्फ u लैम्डा चाहिए तो d लैम्डा से d लैम्डा मैंने काट दिया, और u लैम्डा का मान मैंने रखा a अपॉन लैम्डा की पावर 5 डॉट e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन आपको करना आता है कैसे, तो इसमें चल रहा है अवकलन कर रहे हैं, तो अवकलन आपका होगा सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला पद ऐसा कैसे, सेकंड टर्म्स का होगा, तो फर्स्ट टर्म्स आपकी ऐसे कैसे a अपॉन लैम्डा की पावर 5 आपका ऐसा कैसे, और अवकलन अपन करेंगे डॉट, एक बार तो इसको लिख सकता हूं डेल अपॉन डेल लैम्डा e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t, प्लस अगले स्टेप में e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t ऐसे कैसे, और डिफरेंस होगा आपका a अपॉन लैम्डा की पावर 5 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब कीजिए आप a अपॉन लैम्डा की पावर ऐसे कैसे, इसका करोगे आप तो माइनस a आगे लैम्डा का होगा, किसका होगा लैम्डा, लैम्डा ऊपर जाएगा तो पावर -1 बाहर निकलेगी, -1 पावर बाहर निकली इनटू लैम्डा की पावर -2, वही होगा इनटू लैम्डा की पावर -2, और अपॉन में क्या आएगा, एक मिनट रुकना, अपॉन t डॉट e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t, एक बार ऐसे कैसे, और अगले स्टेप में होगा प्लस e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t, ये आपका मान ऐसा कैसे, और इसका करोगे तो आप क्या हो जाएगा डॉट
लेमडा 5 आपको ऊपर जाएगा तो -5 लेमडा की पावर -6 डॉट ए बराबर कितना हो गया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आगे देखिए आप, अब मैं इसको क्या करता हूँ सॉल्यूशन करते देखो, माइनस आपका माइनस करके इसको मैं नीचे भेज देता हूँ तो a अपॉन लेमडा की पावर 5 डॉट बीच में बच गया आपका a अपॉन लेमडा स्क्वायर टी, a अपॉन लेमडा स्क्वायर टी डॉट e की पावर माइनस a अपॉन लेमडा टी। ओके, ये हो गया आपका। वापस इसके कीजिए, ये माइनस आपका आगे आ जाएगा, माइनस अपने आगे लिया तो ये माइनस आगे आने के बाद आपका हो गया e की पावर माइनस a अपॉन लेमडा टी डॉट 5a अपॉन लेमडा की पावर 6 बराबर 0। ठीक है, ये कर दिया। इसको आप उधर भेजिए, इस मान को जब अपन उधर भेजेंगे तो a अपॉन लेमडा की पावर 5 डॉट a अपॉन लेमडा स्क्वायर t डॉट e की पावर माइनस a अपॉन लेमडा t, ये मान हो जाएगा प्लस का हो जाएगा e की पावर माइनस a अपॉन लेमडा t डॉट 5a अपॉन लेमडा 6। अब काटिए a से a कट गया और ये मान से ये मान कट गया। ठीक है, और एक आपका नहीं आ रहा है, चलो स्मॉल a अपॉन लेमडा की पावर 7 डॉट t बराबर 5 अपॉन लेमडा की पावर 6। ठीक है, 5 अपॉन लेमडा की पावर कितना हो गया 6 हो गया, और आप इसको सोल्व करोगे तो सिर्फ एक पावर बचेगी इधर कितनी इधर कितनी पावर बचेगी a बचेगी, और t आपका कहाँ चला जाएगा उधर चला जाएगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये पूरा उधर भेज दिया अपन ने, तो यहाँ से हो गया आपका a अपॉन 5 बराबर लेमडा डॉट t। एनी डाउट? a अपॉन 5 बराबर कितना हो गया लेमडा डॉट t हो गया। चूंकि वीन का विस्थापन नियम क्या कहता है कि लेमडा बराबर लेमडा n पर, लेमडा बराबर लेमडा n पर लेमडा m t, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो जाता है v के बराबर, और यही a अपॉन 5 पूरा कांस्टेंट है, यही वीन विस्थापन नियम है। सोचिए दोस्तों, थोड़ा लंबा करके उसका वापस देखिएगा, यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, इस चीज को आप वापस नोट आउट कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत हो तो देखना। सबसे पहले अपने क्या देखो वीन का विस्थापन निकालना है, तो हम जानते हैं लेमडा बराबर लेमडा m पर, ई लेमडा m का मान या यू लेमडा m, एक ही बात है, इन दोनों का मान कितना प्राप्त होता है हमको अधिकतम या कांस्टेंट, अधिकतम या कांस्टेंट प्राप्त होता है। अगर ये यू लेमडा m आपका कांस्टेंट है, यू लेमडा m करो चाहे यू लेमडा, एक ही बात है, ये आपका कांस्टेंट हो रहा है, तो जब अपन इसका अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट का मान हमेशा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब अपने को पता है कि यू लेमडा टी लेमडा का मान अपने पास वीन विकिरण नियम से क्या आया हुआ है, यू लेमडा टी लेमडा बराबर a अपॉन लेमडा की पावर 5 डॉट e की पावर माइनस a अपॉन लेमडा टी डॉट टी लेमडा, ये दोनों कट गए, तो डेल अपॉन डेल लेमडा a अपॉन लेमडा की पावर 5 और e की पावर माइनस a अपॉन लेमडा टी बराबर 0। डिफरेंस करेंगे, आपको पता है मल्टीपल में एक को छोड़ेंगे एक का डिफरेंशियल होगा, फिर अगले को छोड़ेंगे अगले का क्या होगा यहाँ पर डिफरेंशियल होगा। तो फिर अपन ने यहाँ किया आपका a अपॉन लेमडा की पावर 5 हो गया बाहर, और डेल अपॉन डेल लेमडा इसका अपन करेंगे अवकलन, फिर ये वाला अपन बाहर निकला, और बाद में डेल अपॉन डेल लेमडा a अपॉन लेमडा की पावर 5 का अपन क्या करेंगे अवकलन करेंगे। ठीक है, तो अब अपन करते हैं देखो अवकलन, ये ऐसा कैसे, अगर अवकलन किसी को आना नहीं, सब बच्चे आप इंटेलिजेंट हो बहुत ही अच्छे, सभी को आता है अवकलन कैसे करते हैं, तो भी मैंने यहाँ पर हर चीज बोल दी है। इसको एक बार ऐसे कैसे लिखा, सबसे पहले माइनस a आगे आ जाएगा, और लेमडा ऊपर जाके पावर आ जाएगी -1 लेमडा की पावर -1 कितनी हो जाएगी -2 अपॉन में नीचे आ जाएगा t, और एक बार मान ऐसे कैसे, क्योंकि e की पावर इसका अवकलन एक बार ही होता है, e की पावर माइनस a अपॉन लेमडा t। अगले स्टेप में आपका e की पावर माइनस a अपॉन लेमडा t ऐसे कैसे, और इसका करेंगे पावर ऊपर जाएगी तो -5 लेमडा की पावर -5 -1, एक और माइनस हो जाएगा -5 -1 कितना हो जाता है आपका -6 हो जाता है, तो -5 लेमडा की पावर -6 डॉट a। ठीक है, अब अपन ने इसको वापस जमाया a अपॉन लेमडा की पावर 5, ये आपका ऐसे कैसे, और ये माइनस माइनस आपका कट गया, इसको मैं नीचे भेज दिया, a अपॉन लेमडा स्क्वायर कितना हो गया t डॉट e की पावर -a अपॉन लेमडा t आपका ये ऐसा कैसे, माइनस इसका सोल्व किया, ये माइनस आगे आ गया, ये जो माइनस है ना यहाँ पर आपका एक माइनस है,
ये माइनस मैंने आगे ले लिया e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t ऐसे कैसे, और इसका सॉल्यूशन किया 5 a ऐसे कैसे आपका, और लैम्डा की पावर 6 को मैंने नीचे दे दिया। पावर माइनस में ऊपर है तो नीचे जाएगी, इसमें रहेगी प्लस में, और ये किसके चल रहा है, सभी बराबर किसके चल रहा है आपके 0 के बराबर चल रहा है। अब मैंने क्या किया, देखो ये मान माइनस का है, ये मान को इधर लिया है, पक्षांतर किया आपने, वो ट्रांसफर करके जब अपन इस मान को इधर ले जाते हैं पूरा प्लस का होगा। मान ऐसे क्या कीजिए a अपॉन लैम्डा की पावर 5 डॉट a अपॉन लैम्डा स्क्वायर t, a अपॉन लैम्डा की पावर 5 डॉट a अपॉन लैम्डा स्क्वायर t डॉट e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t बराबर e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t डॉट 5 a अपॉन लैम्डा 6। ओके, ये a से a कट गया, ये मान से ये मान कट गया, बाद में बचा हुआ मान ले a अपॉन 5 और 2 लैम्डा की दोनों पावर जुड़ेगी तो हो जाएगा आपका, जब लैम्डा की आपके पास दोनों पावर जुड़ेगी तो लैम्डा की पावर 7t बराबर इधर से क्या बच रहा 5 अपॉन लैम्डा 6। अब मैंने क्या किया, ये पावर वापस कर दी, ये पावर कट गया, यहाँ पर एक लैम्डा बच गया, लैम्डा t को मैंने उधर भेज दिया, लैम्डा t बराबर कितना हो गया a अपॉन 5, लैम्डा t इक्वल टू a अपॉन 5। अब अपने को वापस पता, देखो ये ग्रीक का विस्थापन नियम क्या कहता है, जब लैम्डा मैक्सिमम हो तो लैम्डा मैक्सिमम हो तो इसका दोनों का गुणनफल भाई तरंग, यहाँ पर किसका गुणनफल आ रहा है, तरंग एरिया और तरंग का, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, b के बराबर होता है, और b को अपन ये मान लिया a अपॉन 5, क्योंकि a आपका कांस्टेंट है, 5 जैसे आपको पता है कांस्टेंट नंबर एक होता है, तो लैम्डा n बराबर b और b बराबर a अपॉन 5, ये बीम का विस्थापन नियम है। ये बीम का विस्थापन नियम आया चीड़ संबंध सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी पे। बाकी एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको बीम का विस्थापन नियम अगर आपको पूछ ले तो आपको बीम का विस्थापन नियम जो मैंने आपको बताया था कि कृष्णिका की परमतापी के अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होती है उसका क्रमानुपाती, वही लिखना है। लेकिन अगर आपको क्लासिकल बेस की थ्योरी पे पूछ ले तो आपको ये वाला नियम बताना है। एनी डाउट, क्लियर? आगे चलिए, सिंपल डेली आप इसका देख थोड़ा लेंदी टॉपिक है, लेकिन अपने को क्या करना तो पड़ेगी, हाँ सभी जानते हो। अब हम करेंगे अगला टॉपिक है आपका रेले जीन्स विकिरण नियम, ये भी इसी में विकिरण नियम बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी, रेले जीन्स विकिरण नियम बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। इंग्लिश में आपको लिख देता हूँ, रेले RLEIGH रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, ठीक है, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। ये भी पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, ये भी आपका क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड है, लेकिन ये नियम निकालने से पहले क्योंकि नियम काफी लंबा है और अपने को पूरी एक क्लास चाहिए तो इसमें टाइम लग जाएगा, तो सॉरी एक मिनट के लिए आप पीछे आना, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो ये है कि वीन का जो विकिरण नियम था, अगर अपन इसको प्रैक्टिकली देखें, वीन का विकिरण नियम अगर अपन इसको प्रैक्टिकली देखें तो ये केवल स्मॉल वेवलेंथ के लिए लागू हुआ। वीन का विकिरण नियम केवल किसके लिए लागू हुआ, स्मॉल वेवलेंथ के लिए लागू होता है, जबकि कृष्णिका का जो ऊर्जा वितरण वक्र है उसमें आपको पता है स्मॉल और मैक्सिमम दोनों वेवलेंथ काम आती है, लैम्डा बराबर 0 से लगाकर लैम्डा बराबर अनंत तक की सारी वेवलेंथ उसके अंदर काम आती है। तो आप इसके अंदर लिखोगे यह नियम कृष्णिका विकिरण के, यह नियम कृष्णिका विकिरण के संपूर्ण वक्र को समझाने में, कृष्णिका विकिरण के संपूर्ण वक्र को समझाने में ये सफल रहा। कृष्णिका विकिरण के संपूर्ण वक्र को समझाने में ये सफल रहा। ये नियम केवल कौन सा, वीन का विकिरण नियम, वीन रेडिएशन लॉ,
इसके अंदर भी, ठीक है। ये नियम केवल लघु तरंगेरी परास के लिए ही लागू होता है, लघु तरंगेरी परास के लिए ही लागू होता है। ये नियम केवल लघु तरंगेरी परास के लिए लागू होता है, परंतु दीर्घ तरंगेरी विकिरणों की व्याख्या करने में असफलता, दीर्घ तरंगेरी विकिरणों की व्याख्या करने में क्या रहा, असफलता। ये चीज आपको ध्यान रखिए। ये नियम केवल संपूर्ण, क्योंकि क्या है, ये किस पे बेस्ड था, ये आपका बेस्ड था क्लासिकल थ्योरी। अब अपन को क्लासिकल थ्योरी पूरी नहीं पढ़नी, क्लासिकल थ्योरी का जो वेग का विकिरण नियम आया वो सिर्फ लघु तरंगेरी, जबकि आपको पता है जो कृष्णिका विकिरण वक्र था उसमें अपन ने विशेषता पढ़ी थी कि जो तरंगेरी होती है वो लैम्डा बराबर 0 से लगाकर लैम्डा बराबर अनंत तक होती, जिसमें लघु तरंगेरी भी होगी, स्मॉल वेवलेंथ भी आ गई और मेजर दीर्घ तरंगेरी भी आपके आ गई। तो ये जो वेग का विकिरण है वो संपूर्ण वक्र को समझाने में कैसे सफल है, ये नियम केवल लघु तरंगेरी परास वाले को ही समझा पाया, मतलब सिर्फ लघु तरंगेरी परास है उसी को कृष्णा विकिरण को समझा सकता है, और परंतु दीर्घ तरंगेरी विकिरण की व्याख्या करने में क्या रहा, ऐसा पढ़ना, ठीक है। आज की आपकी क्लास ये आपका एक टॉपिक आपका पूरा आज कंप्लीट हुआ है, थोड़ा लंबा था इसलिए अपन ने इसको आराम से किया, जल्दबाजी नहीं ली। वेन का विकिरण नियम, वेन रेडिएशन लॉ और वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी पर बेस्ड था वो अपन ने किया। एक नियम होता था रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ, जो मैंने अभी आपको नहीं दिखाया, वो मेजर वेवलेंथ दीर्घ तरंगेरी को समझाने में क्या रहा, सफल रहा, लेकिन स्मॉल को नहीं समझा पाए। टॉपिक को बड़ा है, इसको अपन कल करेंगे अच्छे से। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, दोनों नियम पढ़े, और करो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, फ्रीक्वेंसी वाला करो और आपको वेवलेंथ वाला करो, दोनों अच्छे से देखना है। दोनों नियम एक एक लाइन मैंने आपको लिख दी, आप हर एक लाइन को अच्छे से रीड आउट करोगे। कुछ क्वेश्चन लिख दो आप, दोनों क्वेश्चन बनेंगे। पहला, वेन रेडिएशन लॉ बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी, पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ का दे दिया और एक आपको दे दिया वेन कौन सा है, वेन रेडिएशन लॉ बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको थोड़ी सी और बताना चाहूँगा, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बहुत डिफिकल्ट पोर्शन है, तो आपको हर एक चीज़ इजीली अच्छे से देखनी है। जो भी मैंने आपको हर एक चीज़ मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ, तो आप एक तरह से कोई कमी ना रखें इसमें, और जब भी कोई भी दिक्कत हो आप सीधा मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, आप मेरे को पूछ सकते हो कि इसमें हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। हालांकि बीएससी बीएड फिर के बच्चे तो मेरे को जानते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आप मेरे को अपने मोबाइल पर, मेरे मोबाइल नंबर पर आप मेरे को संपर्क कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना